सोना उगलने वाला खेत। दूर एक गांव में लक्ष्मी और मोहन अपने दो बच्चों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। मोहन एक किसान था। वह खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए लक्ष्मी अपना घर चलाने के लिए अपने पति की सहायता करने का निर्णय लेती है। वह गांव के एक सेठ के यहाँ काम पर जाने लगती है। मोहन और लक्ष्मी जितने ईमानदार थे, सेठ किशोर और उसकी पत्नी कमला उतने ही घमंडी और लालची थे। वह गरीबों को अपने पैर की धूल समझते थे। अरे ओ लक्ष्मी, कहाँ चली गई रे तू? जल्दी इधर आ। जी मालकिन, बताइए। कितनी देर पहले मैंने तुझसे कहा था घर के काम जल्दी खत्म करके आ मेरे पास। तेरे कानों में तो जैसे मेरी बात ही नहीं जाती। मुझे शाम को पार्टी में जाना है। वो मालकिन, आज कपड़े बहुत सारे थे ना, इसीलिए वक्त लग गया। चल ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना मेरे सामने। जल्दी कर। वो बेड पर मेरे सारे गहने रखे हैं, एक एक करके मुझे पहना दे। लक्ष्मी बेड पर से एक नेकलेस उठाने लगती है। तभी कमला उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुन, तू मत छू उसे, मैं ही उठाती हूँ। कमला एक ज्वेलरी बॉक्स उठाती है और उसे खोलती है। उस बॉक्स के अंदर बहुत ही सुंदर सोने का हार था। उस हार की चमक देखकर लक्ष्मी बोलती है, अरे मालकिन, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। आप बैठिए, मैं पहना देती हूँ आपको। नहीं, रहने दे तू, इसे हाथ मत लगा। तेरे गंदे से हाथों से ये मैला हो गया तो तुझे पता भी है ये असली सोने का हार है। खास आज शाम की पार्टी के लिए खरीदा है। तुझे दूर से देखना है तो देख ले। वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में असली सोना थोड़े ही देखा होगा। ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे पिता एक सोने की खान में काम किया करते थे। बचपन में बहुत सोने के सिक्के देखे हैं मैंने, वो भी बिल्कुल असली। हाँ, रहने दे। मजदूरी करके खान से सोना निकालना अलग बात है और उन्हें खरीद कर गले में पहनना अलग। चल, अब बातें बनाना बंद कर और मुझे तैयार कर, वैसे ही बहुत देर हो गई है। लक्ष्मी चुपचाप कमला को तैयार करने लगती है। ये कमला की आदत थी। उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड था कि वह अपनी महंगी चीजों का दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, खास तौर पर लक्ष्मी के सामने, क्योंकि वह जानती थी ये सब खरीद पाना लक्ष्मी के बस से बाहर है। दूसरी तरफ लक्ष्मी को और किसी बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर गहनों का उसे भी बड़ा शौक था। पर वह गरीबी के चलते अपना यह शौक कभी पूरा नहीं कर पाई। कमला तैयार होकर सेठ के साथ पार्टी में चली गई और लक्ष्मी सारा काम निपटाकर अपने घर पहुंच गई। घर जाकर उसका उदास चेहरा देखकर मोहन ने उससे पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? आज क्या दिखाकर जलाया मालकिन ने तुझे? मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। बता दे मुझे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं भी ला दूंगा तेरे लिए। क्या ला दोगे? वैसे ही सोने का हार जैसा मालकिन आज पार्टी में पहन कर गई है। अरे लक्ष्मी, ये क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी ख्वाहिश कब से होने लगी तुम्हारी? हाँ तो क्या बुराई है ख्वाहिश रखने में? सिर्फ पेट भरना ही जीवन है क्या? लक्ष्मी निराश होकर अपने घर से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और लक्ष्मी से कहती है, अरे बिटिया, इस बुढ़िया के पेट की भूख मिटा दे। कुछ खाने को हो तो दे दे, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। आपको कुछ खाने को तो मैं दे दूंगी अम्मा, पर मेरी इच्छा पूरी करना शायद भगवान के बस की बात भी नहीं है। तभी लक्ष्मी अपने घर के अंदर जाती है और एक थाली में खाना लेकर आती है। बूढ़ी अम्मा उससे खाना ले लेती है और कहती है, ऐसा नहीं है बेटी, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जैसे तूने इस वक्त खाना खिलाकर इस बुढ़िया की इच्छा पूरी की है, वैसे ही भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बूढ़ी अम्मा अपने पुराने से झोले में से कुछ बीज निकालकर लक्ष्मी को देती है और कहती है, ये लो बेटी, भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इच्छा तब तक इच्छा रहती है जब तक वह पूरी नहीं हो जाती। असली इम्तिहान तो बस इस बात का है, अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद तू क्या करती है। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। तभी लक्ष्मी अपनी मुट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं जो वो बूढ़ी अम्मा उसे दे गई थी। वो उन बीजों को लेकर मोहन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इन बीजों का क्या करना है, ना ही वो जो अम्मा मुझे कहकर गई। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, बीज ही तो हैं,
इन्हें घर के पीछे जाकर बो दे, कुछ ना कुछ तो उग ही आएगा। लक्ष्मी ऐसा ही करती है। घर के पीछे जो थोड़ी बहुत जगह थी उनके पास, वहाँ जाकर वह उन बीजों को मिट्टी में दबा देती है। कुछ ही दिनों में वहाँ कुछ पौधे उगाते हैं, जिन्हें देखकर लक्ष्मी की बेटी लक्ष्मी से कहती है, माँ देखो ना, घर के पीछे कितने सुंदर पौधे उगाए हैं। उनकी पत्तियाँ एकदम चमकीली हैं। लक्ष्मी तुरंत जाकर देखती है, वाकई उन पौधों की पत्तियां तो बिल्कुल अलग तरह की थी। अरे हाँ रे शेफाली, ये तो वही पौधे हैं जो अम्मा के दिए बीज से लगाए थे। लगता है इन पौधों पर किसी अलग तरह के फल या फूल लगेंगे। तुम दोनों इन पौधों को तोड़ना मत, इन्हें थोड़ा और बड़ा होने दो। कुछ दिनों में इन पर फल या फूल भी आ जाएंगे। उस दिन से लक्ष्मी उन पौधों की अच्छे से देखरेख करने लगती है। कुछ ही दिनों में वह पौधे बहुत ही बड़े हो जाते हैं और उनमें बड़े ही सुंदर फूल भी उगने लगते हैं। फिर एक दिन रात में तेज तूफान और बारिश आने लगती है। लक्ष्मी को उन पौधों का ख्याल आता है, अरे इतनी तेज बारिश और तूफान आने लगा है, मेरे वह फूल के पौधे टूट तो नहीं गए? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी अपने घर के पीछे जाकर देखती है तो उन पौधों पर सोने के सिक्के लगे हुए थे। लक्ष्मी उन्हें देखकर चौंक जाती है और तुरंत मोहन को बुला कर लाती है। मोहन एक पौधे से एक सोने का सिक्का तोड़कर देखता है और बोलता है, अरे अरे भाग्यवान, ये तो सोने के सिक्के हैं, वो भी बिल्कुल असली। क्या कह रहे हो जी? सच में ये तो असली सोने के सिक्के हैं। अब मुझे समझ आई उन अम्मा की बात। सच में उन्हें भगवान ने ही भेजा था मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अरे अब खड़े क्या हो, बाकी के पौधों से भी चलो सोने के सिक्के तोड़ लेते हैं। लक्ष्मी और मोहन बाकी के पौधों पर से भी सोने के सिक्के तोड़ लेते हैं और वे सभी असली सोने के सिक्के होते हैं। उन दोनों ने उन पौधों के फूलों से और बीज तैयार किए और अब वो सोने की खेती करने लगे। लक्ष्मी और मोहन के तो जैसे दिन ही फिर गए थे। उन सोने के सिक्कों के पौधों ने उन्हें गांव में सबसे मालदार बना दिया था। अब लक्ष्मी दिन भर गहनों से लदी रहती। अब वो दोनों किसी के नौकर नहीं बल्कि सबके मालिक बन गए थे। लक्ष्मी को बूढ़ी अम्मा की बात समझ तो आ गई थी, लेकिन अधूरी। अब लक्ष्मी को भी कमला की तरह अपनी अमीरी पर घमंड हो गया था। एक दिन बाजार में वह कमला को देखती है और बोलती है, अरे कमला, कैसी हो? वैसे दिख तो गरीब ही रही हो। तुम्हारा यह हार कितना फीका है, मेरे हार की चमक देखी है? कमला बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। लक्ष्मी की सारी इच्छाएं अब पूरी हो गई थी। उसके पास सोने के सिक्कों की खेती थी, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं थी। माँ देखो ना, भैया को क्या हो गया है? वह उठ नहीं रहा है। लक्ष्मी भागते हुए अपने बेटे के पास पहुंची। वह जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में एक हीरो की अंगूठी थी। साफ था उसने खेलते हुए उस हीरे की अंगूठी को अपने मुंह से लगा लिया था। मोहन तुरंत अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। देखिए, हम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत ज्यादा खराब है। अब तो भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो जैसे लक्ष्मी की पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे तो अब सोने और हीरो से नफरत सी होने लगी थी। लक्ष्मी ने अपने शरीर से सारे गहने उतारकर फेंक दिए और हॉस्पिटल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। हे भगवान, मुझे ये सोना और हीरे नहीं चाहिए। मैं हर परेशानी में जी लूंगी, पर अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। लक्ष्मी दुखी होकर जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ वह बूढ़ी अम्मा आ जाती है और लक्ष्मी बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए अम्मा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना बेटी, इच्छा तब तक है जब तक वह पूरी ना हो जाए। लेकिन सच ये भी है, बिना इच्छाओं के इंसान के जीवन का भी कोई मोल नहीं है। तू चिंता मत कर, आज तेरा दिल पहले की तरह साफ है तो भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये लो भगवान का प्रसाद, अपने बच्चे को खिला दे जाकर। बूढ़ी अम्मा कुछ जड़ी बूटी लक्ष्मी को देकर वहाँ से चली गई। लक्ष्मी ने तुरंत जाकर वो जड़ी बूटी का रस अपने बेटे को पिला दिया। देखते ही देखते लक्ष्मी का बेटा होश में आ गया। वो अब बिल्कुल ठीक था। लक्ष्मी भी बहुत खुश थी। भले ही अब उसके पास सोने के सिक्कों के पेड़ नहीं थे, लेकिन उसका बच्चा अब बिल्कुल सही सलामत था, जो कि उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत